ठंड में गरीब बहू का गर्म लंच बॉक्स। हे भगवान, आज तो कितनी ज्यादा ठंड है। ऊपर से समझ ही नहीं आ रहा कि खाने में क्या बनाऊं। सारे डिब्बे झांक लिए लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस ये थोड़े से चावल बचे हैं। एक काम करती हूँ, घर के पीछे वाले गार्डन से थोड़ी सब्जियां ले आती हूँ और फिर वेज फ्राइड राइस बना लूंगी। अंजलि के घर के पीछे थोड़ी सी जमीन थी। अंजलि ने उसमें कई अलग अलग तरह की सब्जियां उगाई हुई थी। जब भी उसे सब्जियों की जरूरत होती वो अपने छोटे से गार्डन से ले आती। अंजलि अपने गार्डन से थोड़ा सा प्याज, आलू, पत्ता गोभी और कई चीजें ले आती है। कितनी ज्यादा ठंड है। इस ठंडे पानी में तो सब्जियों को धोना कितना ज्यादा मुश्किल है। मेरा पूरा हाथ सुन हो गया है। लेकिन अच्छी बात है कि ये सब्जियां धुल गई। अब जल्दी से सब्जियां काट लेती हूँ। भाभी, खाना बन गया क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। काव्या, बस थोड़ी देर रुको, फ्राइड राइस बनने ही वाले हैं। काव्या और अंजलि बात कर ही रही होती हैं, तभी कोई दरवाजे की कुंडी खटखटाता है। अरे स्वरा, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे अंजलि, तू भूल गई क्या? तुमने ही तो बुलाया था। हम दोनों काफी दिन से मिले नहीं थे, तो तूने मुझे मिलने के लिए बुलाया था ना, तो मैं आ गई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तू कैसी है यार? चल अंदर चलकर बातें करते हैं। मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? और ये इतनी अच्छी खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? मैं ठीक हूँ, और तू बिल्कुल सही समय पर आई है। भाभी फ्राइड राइस बना रही है, तू भी खा कर ही जाना। हाँ यार, क्यों नहीं। देखना खाने की खुशबू कितनी अच्छी है। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। कुछ देर में अंजलि फ्राइड राइस बना लेती है और फिर सभी के लिए खाना निकाल देती है। सभी गर्मा गर्म वेज फ्राइड राइस का मजा लेने लगते हैं। ओ वाओ भाभी, इतनी अच्छी फ्राइड राइस तो मैंने किसी होटल में भी नहीं खाया है। आप कितना टेस्टी खाना बनाती है। काव्या, तू तो लकी है यार, जो तू हर दिन भाभी के हाथ का बना इतना टेस्टी खाना खा सकती है। वो तो मैं हूँ, मैं तो बहुत लगी हूँ। सच में भाभी, ये फ्राइड राइस बहुत ही टेस्टी बने हैं। मुझे तो खाना खाकर मजा ही आ गया। आपके हाथ में जादू है भाभी, सच में। हाँ बहू, तुमने इतने सिंपल चीजों से इतनी अच्छी फ्राइड राइस बनाए हैं। तुम सच में हमारे घर की अन्नपूर्णा हो। फ्राइड राइस खाकर परिवार के सभी लोग अंजलि की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे अंजलि भी काफी खुश हो जाती है। अंजलि बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। उसके खाने की स्वादिष्ट खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पड़ोस वाली औरतें भी अंजलि की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाती हैं। अंजलि के पड़ोसी कई बार अंजलि के घर खाने के लिए आ जाते थे, लेकिन इतनी तारीफ सुनकर भी अंजलि कुछ उदास थी। घर में जो बचा कुछ चावल था, उसके तो मैंने फ्राइड राइस बना लिए, लेकिन अब खाना बनाने के लिए थोड़ा सा भी राशन नहीं है। क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी परेशान क्यों हो? घर में राशन खत्म हो गया है। जो चावल बचे थे मैंने उससे फ्राइड राइस बना दिया। तो जब आप काम से आइएगा तब राशन भी ले आना। ठीक है अंजलि, तुम परेशान मत हो। मैं शाम को काम से लौटते वक्त राशन ले आऊंगा। घर के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। काव्या सिलाई क्लास चली जाती है, विकास कॉलेज चला जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। घर पर अंजलि और सुशीला ही रह जाते हैं। अंजलि अपने गार्डन में कुछ और सब्जियां उगाने के लिए चली जाती है, तभी उसकी पड़ोसी उसके पास आती है। अंजलि, तुम तो अपने खाने में कौन सा मसाला डालती हो जो तुम्हारा इतना टेस्टी खाना होता है? और आज तो तुम्हारी रसोई में खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि क्या ही कहूँ। अरे भाभी, मैं तो कुछ नहीं करती, सिंपल तरीके से ही खाना बनाती हूँ। अंजलि अपनी पड़ोस वाली भाभीियों से हंस बोल रही होती है कि थोड़ी देर में शाम हो जाती है। शाम को पंडित जी अंजलि के घर आते हैं। अरे सुशीला बहन, मैंने तुम्हारी बेटी काव्या के लिए एक होनहार लड़का पसंद किया है। अगर तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ पंडित जी, अब रिश्ता देखिए ना। वैसे भी हम अपनी काव्या के लिए लड़का ही ढूंढ रहे हैं। कुछ दिन बाद अंजलि के घर पर कुछ मेहमान काव्या को देखने के लिए आते हैं। सुशीला जी, आपकी काव्या तो बहुत ही सुंदर और सुशील है, लेकिन बात आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी लेन देन की बात कर लेते हैं। आप सही बोल रही हैं। देखिए, हम बहुत गरीब लोग हैं, तो हमसे जितना बन पाएगा हम उससे ज्यादा ही काव्या की शादी में करेंगे। आप लोग परेशान मत होइए। इसमें परेशानी की क्या बात है? बेटी की शादी में तो ये सब करना ही पड़ता है। मेरे बेटे को शादी में बुलेट चाहिए। अगर आप बुलेट दे सकते हैं तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए बहन जी, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम आपको बुलेट दे सके। ये हमारी हैसियत के बाहर है। सुशीला की बात सुनकर मेहमान उल्टे पैर चले जाते हैं और इस बार भी काव्या का रिश्ता बस होते होते रह जाता है, जिससे सुशीला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हुआ था। लोग काव्या को देखने के लिए आते तो थे, लेकिन दहेज बहुत ज्यादा मांगते थे, इसीलिए हर बार रिश्ता टूट जाता था। ये गरीबी क्या करूं मैं इसका। हमारे घर पर खाने वाले 7 लोग हैं और कमाने वाला 1। बेचारे अमन की कमाई से ही घर कितनी मुश्किल से चलता है। ऊपर से बच्चों की फीस और विकास के कॉलेज के खर्च के बाद कुछ बचता ही कहाँ है जो काव्या के दहेज के लिए पैसा जोड़ सकूं। आप परेशान मत होइए माँ जी,
भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा और काव्य की शादी अच्छे घर में ही हो जाएगी। सुशीला और अंजलि आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तब तक अमन भी काम खत्म करके ठंड से ठिठुरता हुआ घर आ जाता है। उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था सुशीला को परेशान देखकर। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अब क्या बताऊं जी, शाम को काव्य को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, लेकिन उन्होंने दहेज में बुलेट मांग की है। हम इतना दहेज नहीं दे सकते हैं, तो ये रिश्ता होते होते रह गया, इसलिए माँ जी इतनी उदास है। माँ, मैं आपका दुख अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन अभी हमारे घर के जैसे हालात हैं, उसमें इतना दहेज देना तो मुश्किल है। लेकिन माँ, आप देखना, मैं काव्या की शादी के लिए पैसे जोड़ लूंगा, फिर हमारी काव्या की भी शादी हो जाएगी। मैं जानती हूँ बेटा, तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं भी माँ हूँ ना। बेटी का रिश्ता जब होते होते रह जाता है तो मन उदास हो जाता है, लेकिन छोड़ो, मुझे तुम पर भरोसा है। अंजलि, ये लो राशन। तुमने सुबह राशन लाने के लिए कहा था ना, देखो मैं राशन लेकर आ गया हूँ। अमन जी, आप कितना कम राशन लेकर आए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये राशन 2-3 दिन भी चलेगा। देखो अंजलि, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, ठंड में आजकल दिन जल्दी ढल जाता है, तो कारखाने में ज्यादा काम भी नहीं होता, जिस वजह से ज्यादा कमाई भी नहीं होती है, तो मुझे जितने पैसे मिले मैं उनका राशन ले आया। इतने कम राशन में घर चलाना तो मुश्किल है, पर हम कर भी कह सकते हैं, जो है उसी से सब मैनेज करना होगा। अंजलि ये सब सोच कर उदास थी। वो रात के खाने की तैयारी करने लगती है। अंजलि आज सबके लिए आलू का पराठा बनाने वाली थी। ठंड के दिनों में सिंपल आलू का पराठा भी बहुत टेस्टी लगता है। वो आटा गूंथ कर रख लेती है और आलू लेने के लिए अपने गार्डन में चली जाती है। इतनी ठंड है, लगता है मेरी तो आज जान ही निकल जाएगी। इतनी ठंड में सब्जियां काटना कितना मुश्किल है, मेरे हाथ तो ठंड की वजह से अभी सिकुड़ रहे हैं। अंजलि अपनी अकड़ी हुई उंगली से चाकू पकड़कर सब्जियां काट ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोस वाली भाभी उसके पास आती है। अंजलि, तूने सुना, सरकार ने नया प्लान लॉन्च किया है हम गरीब लोगों के लिए। अब हम अपना बीपीएल कार्ड बनाकर बहुत ही कम पैसे में राशन खरीद सकते हैं। क्या आप सच कह रही हैं भाभी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कहीं ये सरकार की बाकी स्कीमों की तरह कोई फर्जी स्कीम तो नहीं है ना? अरे नहीं अंजलि, ये कोई फर्जी स्कीम नहीं है, सच में लोग बीपीएल कार्ड बनवाकर बहुत ही कम पैसे में घर का राशन ले रहे हैं। तब तो भाभी राशन खराब क्वालिटी का होता होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ये सरकारी लोग सरकार से ऐसे प्लान के नाम पर पैसे तो पूरे ले लेते हैं, लेकिन हम गरीबों को बहुत खराब क्वालिटी का सामान देते हैं। अंजलि, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इस प्लान में तुम्हें राशन की दुकान पर खराब क्वालिटी का सामान नहीं दिया जाएगा। हाँ, वो सामान बहुत अच्छे से तो नहीं होंगे, लेकिन मीडियम क्वालिटी के होंगे। काफी सारे लोग इस प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, हम लोग भी जाकर अपना अपना बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं, कम से कम राशन की प्रॉब्लम तो थोड़ी कम होगी। एक काम करते हैं, कल दोपहर को बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर चलते हैं। ठीक है अंजलि, फिर कल चलते हैं और खोज खबर कर लेते हैं कि बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या लगेगा। कुछ देर बात करने के बाद अंजलि की पड़ोसी अपने घर चली जाती है और अंजलि भी अपने घर आ जाती है। अंजलि सभी के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और टमाटर की मीठी चटनी बनाती है। सभी लोग खाना देखकर खुश हो जाते हैं। ठंड में कपकपाते हुए फटाफट से सारा खाना खा लेते हैं। थैंक यू अंजलि, हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। तुम्हारी वजह से इस कड़कड़ाती ठंड में भी हम अच्छा खाना खा पाते हैं। तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अमन की बात सुनकर अंजलि का चेहरा भी खुशी से खिल जाता है। देखते ही देखते सुबह भी हो जाती है। अंजलि नहा धोकर सभी को फिर से टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म खाना खिलाती है और अपनी पड़ोस वाली भाभी के साथ सरकारी दफ्तर में बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए चली जाती है। भैया, मुझे बीपीएल कार्ड बनवाना है, क्या आप बता सकते हैं बीपीएल कार्ड कहाँ बन रहा है? देखिए, बीपीएल कार्ड तो यहीं बन रहा है, पर बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए आपको अपना और अपने परिवार वालों का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 3 फोटोकॉपी लाना होगा। और फिर जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तब आपको अपने परिवार के साथ केवाईसी करवाने के लिए आना होगा। ठीक है भैया, मैं कल सारे डॉक्यूमेंट लेकर आ जाऊंगी। अंजलि अपने पड़ोसी के साथ घर चली जाती है और खाने की तैयारी करती है। फिर शाम को जब अमन घर आता है, पता है जी, सरकार हम गरीब लोगों को कम पैसों में अच्छा राशन देने वाली है। हमें सिर्फ बीपीएल कार्ड बनवाना होगा, उसके बाद हम आराम से राशन ले पाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने अंजलि। बीपीएल कार्ड बन गया तो हमारी काफी सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, क्योंकि मेरी कमाई ही कितनी है और जो थोड़ी बहुत कमाई है वो भी राशन लाने में खत्म हो जाती है। मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं आज ही इस बारे में पता लगाने के लिए गई थी, और कल जाकर मैं अपने साथ साथ घर वालों के डॉक्यूमेंट भी जमा कर दूंगी, ताकि प्रोसेस जल्दी से पूरा हो और हमें कार्ड मिल जाए। अच्छा ठीक है अंजलि, तुम चली जाना। बहुत भूख लगी है यार, अब तो खाना दे दो, या सिर्फ बातें ही करती रहोगी? बस हो ही गया है, आप हाथ पैर धोकर बैठिए, मैं अभी खाना लाई।
अंजलि जल्दी से अमन के लिए दाल में छौंका लगाती है और तड़के वाली दाल बनाती है। अंजलि की दाल की खुशबू से बाकी घर वालों को भी भूख लग जाती है और सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। सभी अंजलि के हाथ का बना टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं और फिर जाकर सो जाते हैं। पहले तो इतना सारा खाना बनाओ और अब इतनी ठंडी में पानी में हाथ डालकर बर्तन धोना बहुत मुश्किल है। काश मैं भी अभी चूल्हे के पास बैठकर आग सेक पाती। अंजलि रसोई का सारा काम खत्म कर देती है और ठंड से कांपती हुई सोने चली जाती है। उसे सुबह उठकर सरकारी दफ्तर जाना था, तो वो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है, फिर डॉक्यूमेंट्स लेकर अपनी पड़ोस वाली भाभी के साथ सरकारी दफ्तर जाने लगती है। बाप रे, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है और पता नहीं क्यों इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे पैर तो मानो जम गए हैं, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि, मेरी तो जान निकल रही है। इतने ठंड में तो चलने का मन ही नहीं करता है। अंजलि और पड़ोस वाली भाभी बात करते करते सरकारी दफ्तर पहुंच जाती हैं। मुझे बीपीएल कार्ड बनवाना है, मैं सारे डॉक्यूमेंट लेकर आई हूँ। इसे कहाँ जमा करना है? देखिए, आप मेरे पास जमा कर दीजिए और एक काम कीजिएगा, 4-5 दिन बाद अपनी फैमिली के साथ केवाईसी कराने के लिए आ जाइएगा। अंजलि अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करती है और घर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर अंजलि अपने परिवार वालों के साथ आकर केवाईसी करवा लेती है। सरकारी बाबू अंजलि और उसकी फैमिली के अंगूठी का निशान ले लेते हैं और कुछ दिन बाद अब अंजलि को बीपीएल कार्ड मिल गया था, तो वो कम पैसे में भी काफी सारा राशन ले आती है। देखिए माँ जी, देखो काव्या, आज मैं कितना सारा राशन लाई हूँ। बताओ तुम लोगों को क्या खाना है, आज मैं वही बनाऊंगी। भाभी काफी दिन हो गए हैं पालक पनीर और मक्के की रोटी ना खाए। सारा राशन तो आ ही गया है, तो सब्जियां तो आपके गार्डन से आ जाएंगी। आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, उससे मैं पनीर ले आती हूँ। ठीक है काव्या, तुम्हारा इतना मन कर रहा है तो आज मैं पालक पनीर बना देती हूँ। हाँ बहू, आज पालक पनीर ही बना दे। शाम को काव्या को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात है तो काव्या, तुम जल्दी पनीर लेकर आओ और जाकर तैयार हो जाओ। बाजार में वो 15 रुपए वाली इंस्टेंट ग्लोइंग फेस पैक मिलती है ना, वो भी ले आना। लड़के वालों के आने से पहले वो लगाओगी तो चेहरे में निखार आ जाएगा। अंजलि मक्के की रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ कर रख देती है और गार्डन से पालक लाकर उसे ठंडे ठंडे पानी से धोने लगती है। इस ठंड में ठंडे पानी से खाना बनाने में हालत खराब हो जाती है। खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। अंजलि खुद से बड़बड़ाती हुई खाना बना रही होती है कि तभी काव्या पनीर लेकर आ जाती है और काव्या पनीर काटकर अंजलि को दे देती है। भाभी, जैसा आपने कहा था मैं फेस पैक ले आई हूँ, मैं जा रही हूँ इसे लगाने। हाँ काव्या, जाओ तुम इसे लगाओ, तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। काव्या अपने चेहरे पर फेस पैक लगाकर रिलैक्स करती है। फिर कुछ देर बाद चेहरा धोकर हल्का फुल्का मेकअप लगाकर अच्छी सी साड़ी पहनकर रेडी हो जाती है। लड़के वाले भी तब तक आ जाते हैं। अंजलि और सुशीला लड़के वालों को खाना खिलाती है। वाह, ये खाना तो बहुत ही अच्छा है। क्या काव्या ने खाना बनाया है? नहीं, ये खाना तो मेरी बहू अंजलि ने बनाया है। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। आंटी जी, हमारी काव्या भी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। आपको उसके हाथों का खाना भी बहुत पसंद आएगा। अंजलि काव्या को लड़के वालों के सामने लेकर आती है। लड़के वाले काव्या को पसंद कर लेते हैं। सुशीला बहन जी, हमें आपकी काव्या बहुत पसंद है, लेकिन हमें 7 लाख रुपए नगद चाहिए। बहन जी, आप इतना नगद कैसे मांग सकती है? आपका बेटा तो एक बैंक में 30,000 रुपए की नौकरी करता है। कौन सा उसके पास सरकारी नौकरी है? आंटी जी, आप अपने बेटे का रिश्ता कर रही हैं या उसे बेच रही हैं? आजकल कौन इतना दहेज मांगता है? इस तरह आप मेरे बेटे की बेइज्जती नहीं कर सकती। शादी करनी है तो इतना कैश आपको देना होगा, वरना रखिए अपनी बेटी अपने घर पर। लड़के की माँ की कड़वी बातें सुनकर अंजलि और सुशीला परेशान थी कि इस बार काव्या भी उनकी बात सुनकर रो देती है। पता नहीं मेरी शादी कभी होगी भी या नहीं। इस तरह इतने सारे लड़कों से मिलकर मैं थक गई हूँ। ऐसे रो मत काव्या, देखना मैं तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से एक अच्छे लड़के से करूंगी। रात में सभी लोग उदास मन से मक्के की रोटी और पालक पनीर खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बीपीएल कार्ड बन जाने से घर में राशन की प्रॉब्लम थोड़ी संभल गई थी कि तभी विकास कॉलेज से जल्दी घर आ जाता है। क्या हुआ देवर जी, आज आप कॉलेज से इतनी जल्दी घर आ गए? भाभी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन एग्जाम में बैठने के लिए मुझे पहले कॉलेज की फीस भरनी होगी। आपके कॉलेज की फीस कितनी है देवर जी? भाभी, कॉलेज की फीस 10,000 रुपए है। क्या 10,000? इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे देवर जी? वही तो भाभी, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। विकास दुखी होकर रोने लगता है। अंजलि बहुत परेशान थी। एक तरफ पैसे की वजह से नंद की शादी नहीं हो रही थी, तो अब दूसरी तरफ देवर की कॉलेज की फीस की प्रॉब्लम। इन सबसे परेशान होकर अंजलि सुशीला जी से कहती है, माँ, मैं सोच रही हूँ कि कोई काम कर लूँ। अमन जी अकेले कितना करेंगे? विकास अभी छोटा है और काव्या से काम करवाना सही नहीं रहेगा। मैं जानती हूँ बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है,
अरे इस तरह बहू से काम करवाना अच्छा भी तो नहीं लगता है। देख तू सब्र कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुशीला अंजलि को बाहर काम करने से मना कर देती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमन ठंड में ठिठुरता हुआ काफी लेट घर आता है। क्या हुआ अमन जी, आप आज इतना लेट घर आए हैं? अंजलि अमन को पकड़कर चूल्हे के पास बिठाती है ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिले। अरे क्या बताऊं अंजलि, जिस कारखाने में मैं काम करता हूँ वहाँ मालिक ने कह दिया है कि ठंड की वजह से मशीनें जाम हो जा रही हैं। इसलिए अब रोज काम नहीं होगा, बल्कि कभी कभी ही काम मिलेगा। अब काम नहीं मिलेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? अब ये क्या हो गया हमारे साथ? इसीलिए मैं छुट्टी के बाद अलग अलग जगहों पर जाकर काम ढूंढ रहा था। मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन ठंड लग गई। ऐसे बातें करते करते पूरा परिवार अंजलि के हाथ का बना गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की सब्जी खाते हैं। अगले दिन अंजलि उदास होकर ठंड में ठिठुरते हुए सभी के लिए वेज पुलाव बनाती है। उसके पुलाव की खुशबू पड़ोस में भी जाती है, तो उसके पड़ोस वाली भाभी खुद को रोक नहीं पाती और अंजलि के घर आ जाती है। अंजलि, तुम्हारे पुलाव की खुशबू तो बाहर तक आ रही है। देखो मैं खुद को रोक नहीं पाई और पुलाव खाने के लिए आ गई। अरे भाभी, आपने बहुत अच्छा किया। आइए बैठिए ना, आज आप भी हमारे साथ खाना खाएंगी। पड़ोस वाली भाभी और पूरा परिवार खाने के लिए बैठ जाते हैं और पुलाव खाते हैं। अरे वाह, क्या पुलाव बनाया तुमने अंजलि। इतनी ठंड में गर्मा गर्म टेस्टी पुलाव खाकर तो मजा ही आ गया। तुम्हें तो अपना फूड बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। अरे भाभी, बात तो सही कह रही हो। मेरे हाथ का खाना सभी को अच्छा लगता है। अगर मैं फूड बिजनेस शुरू करूं तो हो सकता है हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। पड़ोस वाली भाभी जब अपने घर चली जाती हैं तो रात में अंजलि अमन से कहती है, मुझे लगता है पड़ोस वाली भाभी सही कह रही थी। मुझे अपना फूड बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तुम फूड बिजनेस शुरू कर लो, लेकिन तुमने सोचा है तुम कैसा बिजनेस करोगी? हाँ जी, मैंने सोचा है कि मैं लोगों को गर्मा गर्म लंच बॉक्स बनाकर बेचूंगी। मुझे लगता है कि इस ठंड में लोगों को घर का बना खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा। अरे मुझे तो तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा लग रहा है। एक काम करते हैं, कल से ही लंच बॉक्स बनाकर बेचते हैं। हाँ अमन जी, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन लंच बॉक्स बेचने से पहले हमें लोगों को सैंपल देना होगा ताकि वो हमें ऑर्डर दे सके। बात तो तुम सही कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह मैं बीपीएल कार्ड से राशन लाऊंगा। तुम गार्डन से सब्जियां ले आना और जल्दी से खाना बनाकर गर्मा गर्म लंच बॉक्स पैक कर देना। अगली सुबह अंजलि 5 बजे उठती है और नहा धोकर लंच बॉक्स बनाने के लिए गार्डन में सब्जी लेने जाती है। कितनी ठंड लग रही है। मैंने लंच बॉक्स बनाने का तो सोच लिया है, लेकिन इतनी ठंड में नहाना और अब खुले में जाकर गार्डन से सब्जियां लाने में मेरे हाथ की उंगलियां कट गई हैं। सब्जियां तोड़ना भी मुश्किल हो रहा है। अंजलि गार्डन से सब्जियां लाकर उसे कपकपाते हुए ठंडे पानी से धोने लगती है। तभी अंजलि की नंद भी रसोई में आ जाती है। भाभी भैया ने मुझे लंच बॉक्स बिजनेस के बारे में बताया। मैं भी आपकी मदद करूंगी। इन सब्जियों को मुझे दे दो, मैं इसे काट देती हूँ। अंजलि सारी सब्जियों को काव्या को दे देती है और काव्या सब्जियां काटने लगती है। वहीं अंजलि एक चूल्हे में चावल चढ़ाती है और फिर कुछ ईंट लाकर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और उसमें दाल चढ़ा देती है और फिर दाल में तड़का लगाने की तैयारी करने लगती है। भाभी, सारी सब्जियां कट गई हैं। आप एक काम कीजिए, आप सब्जी बनाइए, तड़का मैं लगा देती हूँ। इस तरह अंजलि और काव्या मिलकर सारा खाना बना लेते हैं। अंजलि ने चावल, दाल, मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी, पापड़, काफी कुछ बना दिया था। अंजलि को उसकी शादी में काफी सारे हॉट पॉट वाले टिफिन गिफ्ट में मिले थे। अंजलि इन टिफिन को बक्से से निकालती है और उसमें सारा खाना पैक करके देती है। इस तरह अंजलि ने 8 से 10 लंच बॉक्स तैयार कर लिए थे। अरे वाह, अंजलि काफी सारे लंच बॉक्स बन गए हैं। एक काम करता हूँ, मैं 2 लंच बॉक्स अपने काम पर ले जाता हूँ। साथ वाले दोस्तों को खिलाऊंगा। वो बेचारे होटल से खाना खरीदते हैं। अगर उन्हें तुम्हारा खाना पसंद आ गया तो वो पक्का तुम्हें ऑर्डर देंगे। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। लीजिए 2 टिफिन, आप अपने साथ ले जाइए। और काव्या, तुम एक काम करो, पड़ोस में जाओ और सभी को बताओ कि मैंने लंच बॉक्स बिजनेस शुरू किया है। साथ में 2-3 लंच बॉक्स भी ले जाना। काव्या 3 लंच बॉक्स लेकर पड़ोस में चली जाती है और लंच बॉक्स बिजनेस के बारे में सभी को बताती है। काव्या की बात सुनकर पड़ोसी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था अंजलि कितना अच्छा खाना बनाती है। कुछ औरतें तो झट से काव्या से लंच बॉक्स खरीद लेती हैं। कुछ देर में सारे टिफिन बिक जाते हैं। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हैं आप? क्या हुआ काव्या, इतनी हड़बड़ाई क्यों हो? और लंच बॉक्स का क्या हुआ? भाभी, सारे लंच बॉक्स बिक गए। पड़ोस वाली भाभी ने सारा लंच बॉक्स खरीद लिया। उन्हें आपके हाथों का खाना खाना था और वो हमारे घर तो नहीं आ सकती थी ना हमेशा खाने के लिए, इसलिए वो लंच बॉक्स बिजनेस शुरू होने से बहुत ही खुश है और उन्होंने हमारा लंच बॉक्स खरीद लिया है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2 भाभीयों ने तो अपने पतियों को हमारा ही लंच बॉक्स ऑफिस ले जाने को कहा है
और उन्होंने अपने पतियों को ये भी कहा है कि वो अपने दोस्तों को भी लंच बॉक्स खिलाए, ताकि अगर उन्हें लंच बॉक्स चाहिए तो वो आप ही को ऑर्डर करें। हमारे पड़ोसी कितने अच्छे हैं, हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। काव्या, चलो बाकी के लंच बॉक्स लेकर हम पास वाले ऑफिस में चलते हैं और उन्हें भी सैंपल दे देंगे। काव्या और अंजलि ऑफिस जाती हैं और ऑफिस के लोगों को लंच बॉक्स देती हैं। पहले तो लंच बॉक्स लोग लेने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी लोगों की तरह अंजलि भी वही ठंडा खाना और पानी जैसी दाल लाई होगी। लेकिन ऑफिस का एक आदमी जो आज लंच नहीं लाया था, वो अंजलि का लंच बॉक्स ट्राई करने के लिए मान जाता है। सर, मैंने दाल चावल रोटी और 2 तरह की सब्जी बनाई है। मुझे यकीन है आपको ये खाना बहुत पसंद आएगा। जैसे ही अंजलि टिफिन खोलती है, उसके टिफिन से धुआं निकलता है और खाने की खुशबू पूरे ऑफिस में फैल जाती है। इतना गर्मा गर्म खाना देखकर ऑफिस के बाकी लोग भी खाना ट्राई करने के लिए मान जाते हैं। खाने का स्वाद तो था ही बहुत अच्छा, तो सभी को खाना बहुत पसंद आता है और अंजलि को ऑफिस से काफी सारे लंच बॉक्स के ऑर्डर और कुछ एडवांस भी मिल जाता है। अंजलि और काव्या घर आ जाती हैं। अमन जी, पता है आज पड़ोस वाली भाभी ने हमारा गर्म लंच बॉक्स खरीदा और ऑफिस के 10 लोगों ने भी लंच बॉक्स का ऑर्डर दिया है। हाँ अंजलि, मुझे पता है। तुम जब घर पर नहीं थी तो पड़ोस वाली भाभियां घर आई थी। उनके पतियों ने अपने दोस्तों को गरम लंच बॉक्स का खाना खिलाया था। उन्हें वो खाना इतना पसंद आया कि उनके ऑफिस के 10 लोगों ने लंच बॉक्स का ऑर्डर दिया है। हमारे पड़ोस में जो सिंगल लड़के रहते हैं ना, उन्होंने भी ऑफिस ले जाने के लिए लंच बॉक्स का ऑर्डर दिया है। वाह अमन जी, हमें तो पहले दिन ही काफी सारे ऑर्डर मिल गए। आप एक काम कीजिए, अभी जाकर राशन दुकान से राशन ले आइए। मैं वो पहले ही ले आया हूँ। साथ ही मैंने किराए पर बड़ा गैस स्टोव और कुछ बड़े बर्तन भी ले लिए हैं। इतने सारे लोगों के लिए लंच बॉक्स तैयार करने के लिए खाना भी तो ज्यादा बनाना पड़ेगा। मेरे पति तो बहुत स्मार्ट है, उन्होंने पहले ही सारा काम कर दिया। अब बस लंच बॉक्स देने के लिए खाना गर्म करने वाली हॉट पॉट टिफिन की जरूरत होगी। मैं ये भी लाने की सोच रहा था, पर कितने टिफिन लूं ये समझ नहीं आया। मैं अभी जाकर 30 टिफिन ले आता हूँ। हमें जो एडवांस में पैसा मिला है उससे टिफिन आ जाएंगे। अगले दिन सुबह उठकर सुशीला, काव्या, अमन तीनों मिलकर खाना बनाने में अंजलि की मदद करते हैं। अमन सब्जियां काट रहा था तो सुशीला चावल बना रही थी। काव्या आटा गूंथ रही थी तो अंजलि सब्जी बनाने की तैयारी करती है। इस तरह पूरा परिवार मिलकर गर्मा गर्म लंच बॉक्स बनाता है। भाभी, आप ऑफिस के लिए लंच बॉक्स मुझे दे दीजिए, मैं कॉलेज जाते हुए खाना पहुंचा दूंगा। और वो उसे ऑफिस पहुंचा देता है। काव्या भी पड़ोसियों को लंच बॉक्स ले जाकर दे देती है और कुछ लंच बॉक्स अमन अपने साथ काम पर ले जाता है। सभी लोगों को अंजलि के हाथ का खाना बना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। 2 हफ्ते में ही अंजलि को इतने ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि उसे अपने साथ हाथ बटाने के लिए कुछ औरतों को काम पर रखना पड़ता है। भाभी, मेरे दोस्तों ने आपके हाथों का बना गरम लंच बॉक्स खाया है, इसीलिए मेरे कॉलेज की कैंटीन वाले आपको ऑर्डर देना चाहते हैं। 1 महीने के अंदर ही अंजलि को काफी ऑर्डर्स मिल जाते हैं और वो अच्छा पैसा कमाने लगती है। काव्या के कहने पर अंजलि ने अपना क्लाउड किचन भी शुरू कर दिया था। उसने लोगों को ऑनलाइन फूड डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे अब उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगी थी। भाभी, आप तो फेमस हो गई है। आपकी गर्म लंच बॉक्स की वीडियो बनाकर किसी ने इंस्टाग्राम पर डाल दिया है। अब हमारा गर्म लंच बॉक्स लोगों में वायरल हो गया है। अब तो और ऑर्डर्स आएंगे। हमने तो बस पैसों की परेशानी दूर करने के लिए बिजनेस शुरू किया था, लेकिन भगवान की कृपा से हमारा बिजनेस इतना अच्छा चला कि देवर जी ने कॉलेज की फीस भर दी। हम छोटी सी झोपड़ी से पक्के मकान में आ गए, जहाँ रसोई में हीटर की वजह से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगती और काव्या का भी रिश्ता लग गया। अंजलि के लंच बॉक्स बिजनेस की वजह से उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और उसकी नंद काव्या की शादी भी धूमधाम से हो जाती है।